हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी पार्ट ए। और इसमें आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। और इसके अंदर जो हमारा टॉपिक है वो है आज टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। इससे पहले हमने आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ा था, जो कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो के अंदर बताया था आपको उसके बारे में कि आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ कहाँ पर सेटअप हैं और इसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए, इसको सेटअप करने के या इस्टेब्लिश करने के। आज हम पढ़ेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के बारे में। द मेन रिक्वायरमेंट आफ्टर फूड फॉर मैन। अब खाने के बाद जो मेन रिक्वायरमेंट है इंसान की वो है क्लोथ। दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री, ये सबसे पुरानी इंडस्ट्री है ऑफ मैन। ऑल दो इट्स स्टार्टेड एज अ कॉटेज इंडस्ट्री। ऑल दो मीन्स होता है हालांकि, जो इंडस्ट्री है वो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के रूप में और या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के रूप में स्टार्ट हुई थी। बट प्रेजेंटली इट हैज़ बिकम अ हाईली डेवलप्ड इंडस्ट्री। लेकिन अब ये हाईली डेवलप्ड इंडस्ट्री बन गई है। इन मेजर इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड में, जितनी भी इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ हैं उनमें सबसे ज़्यादा डेवलप जो है वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। मॉडर्न टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग ओरिजिनेटेड इन ब्रिटेन। और मॉडर्न टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग जो है ये ओरिजिनेट हुई थी ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आने के बाद। दिस इंडस्ट्री स्प्रेड फ्रॉम ब्रिटेन। और ये जो इंडस्ट्री है उसके बाद ब्रिटेन से ये अदर कंट्रीज़ के अंदर स्प्रेड हुई। द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज़ आर इंक्लूड। और इसमें कुछ जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इंक्लूड होती हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में। टेक्सटाइल मीन्स होता है कपड़ा उद्योग, और कपड़े जो होते हैं वो कॉटन, वुलन, सिल्क एंड जूट इनके बनते हैं। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में इसको डिवाइड किया गया है 4 पार्ट के अंदर। फर्स्ट है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ एंड जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के बारे में। द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री। सबसे इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन एज अ रॉ मटेरियल। और जो कॉटन एक रॉ मटेरियल के रूप में इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कोल एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर चाहिए होती है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को। और चीप एंड स्किल्ड लेबर इन अबेंडेंस। और ज़्यादा मात्रा के अंदर सस्ते, चीप मीन्स होता है सस्ते, और स्किल्ड जो योग्य लेबर हैं वो ज़रूरत होती है इसमें। अनह्यूमिड क्लाइमेट की ज़रूरत होती है विद सी ब्रीजेस, जहाँ से सी से ब्रीजेज आती हैं, ऐसा ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए। लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्योर वाटर। और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होनी चाहिए प्योर वाटर की। एक्सटेंसिव मार्केट, इसके अलावा एक बहुत बड़ा मार्केट होना चाहिए। एंड गवर्नमेंट एनकरेजमेंट, और साथ में जो सरकार है उसको भी बढ़ावा देना चाहिए। ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं किसी भी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को स्टैब्लिश करने के लिए। अब आपसे अगर पूछा जाए राइट द रिक्वायरमेंट्स या एक्सप्लेन द रिक्वायरमेंट्स फॉर स्टैब्लिशिंग द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो इसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। या राइट द फैक्टर्स भी पूछा जा सकता है अपने, राइट द फैक्टर्स टू स्टैब्लिश ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। या ये हो सकता है राइट द फैक्टर्स हु इन्फ्लुएंस्ड ऑन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। और जिसका मेन आंसर है वो कॉटन एज अ रॉ मटेरियल से लेकर और पूरा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज तक आ जाएगा। ऑल दो कॉटन, yarn and cotton textile are manufactured in all tropical and subtropical countries। हालांकि जो कॉटन यार्न है, यार्न मीन्स होता है धागा, और कॉटन टेक्सटाइल ये मैन्युफैक्चर किया जाता है जितनी भी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं वहाँ पर। मैन्युफैक्चर्ड मतलब होता है बनाना। चाइना, इंडिया, रशिया, जापान, यूएसए एट्सेट्रा, ये कुछ मेजर कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग कंट्री है जहाँ से टेक्सटाइल प्रोड्यूस होता है। ऐसी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड की। ये प्रोडक्शन दिखाया गया है कॉटन यार्न का इंडिया के अंदर, और ये चाइना के अंदर कॉटन यार्न का प्रोडक्शन दिखाया जा रहा है। चाइना होल्ड और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर नंबर 1 पोजीशन पे है चाइना। सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो चाइना के अंदर होता है। चाइना में संघाई, कैंटोन, जिंगटाओ और टेंशन, इसके अलावा शांगटंग एंड दरिन,
ये कुछ मेन कॉटन टेक्सटाइल सेंटर्स हैं। इंडिया होल्ड द सेकंड पोजीशन। इंडिया आफ्टर चाइना के बाद इंडिया की पोजीशन आती है सेकंड नंबर कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन में। और जो मेन सेंटर हैं इंडिया के, वो हैं मुंबई, अहमदाबाद, शोलापुर, नासिक, सूरत, बड़ौदा, नागपुर, इंदौर, वारंगल, ग्वालियर, कोलकाता, दिल्ली, कानपुर, भीलवाड़ा, मेवाड़, पाली, कोयम्बटूर, मदुरई, सेलम, बेंगलुरु एटसेट्रा। तो ये इंडिया की कुछ इम्पॉर्टेंट सेंटर हैं जहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन होता है। इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर जो कॉटन टेक्सटाइल है ये प्रोड्यूस होता है न्यू इंग्लैंड, सेंट्रल अटलांटिक स्टेट and in the southern Appalachian state. At present, this industry has to compete the artificial fiber। और आज जो ये इंडस्ट्री है वो कंपटीशन कर रही, इसको कंपटीशन करना पड़ रहा है आर्टिफिशियल फाइबर्स के साथ। आर्टिफिशियल फाइबर्स मतलब इसमें केमिकल्स के थ्रू ये फाइबर्स बनाए जाते हैं, तो इसको इसके साथ कंपटीशन करना पड़ता है। ड्यू टू दिस, इसकी वजह से नेगेटिव ट्रेंड इज सीन इन दिस इंडस्ट्री। नेगेटिव ट्रेंड देखने के लिए मिलता है इस इंडस्ट्रीज के अंदर इन मैनी कंट्रीज, बहुत सी कंट्री में। दिस इंडस्ट्री शिफ्टिंग टुवर्ड्स लेस डेवलप कंट्रीज। और ये जो इंडस्ट्री है ये शिफ्ट कर रही है लेस डेवलप कंट्रीज के अंदर इंस्टेड ऑफ डेवलप कंट्रीज। डेवलप कंट्रीज के बजाय ये लेस डेवलप कंट्रीज की तरफ ये शिफ्ट कर रही है, क्योंकि डेवलप कंट्रीज के अंदर लेबर कम होते हैं, लेकिन लेस डेवलप कंट्रीज होती है वहाँ पे लेबर ज़्यादा होते हैं और इसी वजह से वहाँ लेबर की कॉस्ट कम होती है। तो इसी वजह है आपका वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है वर्ल्ड के अंदर आफ्टर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बाद वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैज डेवलप रैपिडली। ये बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही है ड्यूरिंग 17th सेंचुरी से इंग्लैंड में। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद द इन्वेंशन ऑफ द मॉडर्न मशीन, और जो इन्वेंशन है मॉडर्न मशीन का ये हुआ जापान में, हैज़ एक्सेलरेटेड द डेवलपमेंट। और इससे क्या हुआ कि ये जो इंडस्ट्री है इसका डेवलपमेंट आगे बढ़ गया। वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री। ये एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है इन द टर्म ऑफ वैल्यू के बेस पर ये एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है। हालांकि दिस इंडस्ट्री इज़ ओनली 10 to 5% ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और ये जो इंडस्ट्री है केवल 10 to 15% ही है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के मुकाबले। ये जो प्रोडक्शन होता है केवल 10 to 15 ही होता है। मार्केट एंड इजी अप्रोच, रॉ मटेरियल, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लोकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा स्किल लेबर, फ्रेश वाटर सप्लाई, अवेलेबिलिटी ऑफ पावर रिसोर्सेज, access to capital and transportation are the other important factors। ये कुछ important factors हैं। About 2/3 of the woolen textile industry concentrated in Europe, और 2/3 woolen industries हैं जो कि यूरोप के अंदर हैं at present जो ये इंडस्ट्रीज़ हैं ये डेवलप हैं more than 40 कंट्रीज़ से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर ये डेवलप हो गई हैं। इसमें रशिया, जापान, जर्मनी, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, रोमानिया, पोलैंड, ग्रेट ब्रिटेन एटसेट्रा, ये सारी मेजर वुलन इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं। ओनली 5% ऑफ द वुलन टेक्सटाइल इज प्रोड्यूस इन कंट्रीज ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर। केवल 5% ही वुलन टेक्सटाइल प्रोड्यूस किया जाता है सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर। और इसमें जो कंट्रीज़ आती हैं वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना एंड अर्गे। और इसका कारण ये है क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है और पॉपुलेशन स्पार्स है, यानी पॉपुलेशन भी दूर दूर रहती है। फिर आता है आपका सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ स्टार्टिंग में डेवलप हुई थी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के रूप में चाइना के अंदर, और यहाँ से जो इंडस्ट्री है वो डेवलप हुई है अदर कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड में। और इट टुक द फॉर्म ऑफ फैक्ट्री, और इसने एक फैक्ट्री का रूप लिया था ऑटोमेटेड लूम के इन्वेंशन के बाद। सिंस द बिगनिंग ऑफ सिल्क क्लॉथ, और सिल्क क्लॉथ के बिगनिंग से ही जो सिल्क क्लॉथ हैं वो काफ़ी लग्जरी आर्टिकल हुआ करते थे, वेल्दी पीपल के लिए होते थे ये।
और इसी वजह से ये जो इंडस्ट्री है वो लिमिटेड थी और कंसनट्रेटेड इंडस्ट्री थी एज़ कम्पेयर कॉटन टेक्सटाइल और वुलन टेक्सटाइल। यानी वुलन टेक्सटाइल और कॉटन टेक्सटाइल से ज़्यादा लिमिटेड और कंसनट्रेटेड थी, यानी कुछ ही जगह पर ये थी, क्योंकि इसको इसमें केवल सिल्की जो क्लोथ थे वो वेल्दी पीपल ही यूज़ किया करते थे, तो इसकी डिमांड कम थी और इसका मार्केट कम था, इस वजह से ये ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाई थी। नेचुरल सिल्क जो है वो ऑब्टेन किया जाता है। अब क्वेश्चन ये पूछते हैं कि हाउ द सिल्क फॉर्म, या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फॉर्मेशन ऑफ सिल्क। तो इसमें आपको क्या लिखना है, द सिल्क नेचुरल सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द सब्सटेंस डिराइव फ्रॉम सलाइवा ऑफ एन इंसेक्ट कॉल्ड बायोक्सीमू। तो जो नेचुरल सिल्क है ये एक सब्सटेंस होता है जो कि सलाइवा के रूप में होता है। सलाइवा मीन्स होती है लार, और ये इंसेक्ट की लार होती है जिसको कि बायोक्सीम्यू कहा जाता है। और ये जो इंसेक्ट है ये मलबरी के पत्तों पर रहता है, जिंदा रहता है, और ये क्या करता है, अपने शरीर को स्टिकी जो उसकी लार होती है या सलाइवा होता है उसको अपने लगाता रहता है अपनी बॉडी के ऊपर, और अपनी बॉडी को पूरा कवर कर देता है माउथ से बॉडी तक। और इस स्टेज के अंदर इसको कोकून कहा जाता है। और ये जो कोकून होता है जब ये मैच्योर हो जाता है, पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, तो इसको पानी में बॉईल करके और इस सिल्क को निकाला जाता है इंसेक्ट से, एंड देन इट इज़ रैप्ड। और उसके बाद इससे थ्रेड बनाए जाते हैं, थ्रेड सेपरेट किया जाता है, और उसके बाद ही जो सिल्क क्लॉथ हैं वो बनाए जाते हैं। तो ये सारा प्रोसीजर है कि किस टाइप से इसको सिल्क जो है बनता है, नेचुरल सिल्क। देयर आर 3 फेजेस, और इसको बनाने के 3 फेजेस होते हैं। अभी आपने देखा था सबसे पहला प्रोडक्शन ऑफ कोकून होता है, दैन इसके बाद रैपिंग ऑफ सिल्क। ये 3 फेजेस हैं सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के। फेजेस 3 चरण हैं। तो पहले फेज़ के अंदर प्रोडक्शन ऑफ कोकून होता है, सेकेंड फेज़ के अंदर रैपिंग ऑफ सिल्क थ्रेड फ्रॉम कोकून होता है, और थर्ड में वीविंग ऑफ सिल्क टेक्सटाइल होता है। अमंग द रॉ सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री, और कच्चा सिल्क बनाने वाली जो कंट्री हैं वर्ल्ड के अंदर, उनमें आते हैं जापान। और जो जापान है वो 50% प्रोडक्शन करता है रॉ सिल्क का, चाइना 28%, रशिया 6%, इंडिया 6% सिल्क प्रोडक्शन करता है रॉ सिल्क। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इज़ मेनली इन्फ्लुएंस, और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उस पर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो है डिमांड एंड मार्केट का। सिल्क टेक्सटाइल आर क्वाइट एक्सपेंसिव, जो सिल्क टेक्सटाइल है वो बहुत महंगी होती है। एंड दिस इंडस्ट्रीज हैज फ्लोरिश, जो केवल ऐसी ही कंट्री के अंदर फ्लोरिश होती है जहाँ पे सफिशिएंट चाइल्ड लेबर होता है। मेजर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, और जो मेजर टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं जैसे कि जापान, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फ्रांस, चाइना, ताइवान, जर्मनी, इंग्लैंड एंड इंडिया, यहाँ पर ये मेजर सिल्क टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं ये। और ईस्टर्न एशियन कंट्रीज़ जो हैं वो 85% रॉ सिल्क प्रोड्यूस करती हैं। कौन सी? ईस्टर्न एशियन कंट्रीज़ हैं वो 85% रॉ सिल्क प्रोड्यूस करती हैं, जबकि जो सिल्क टेक्सटाइल है ये केवल 35% ही प्रोड्यूस कर पाती हैं। यानी कि यहाँ पर रॉ सिल्क ज़्यादा प्रोड्यूस होता है एज कंपेरिजन टू सिल्क टेक्सटाइल। जापान यामागाटा, फुकुशियामा, निगिता, किनकी एंड क्योटो, ये मेजर सेंटर्स हैं वीविंग सिल्क टेक्सटाइल के। सिल्क इंडस्ट्रीज हैज़ बीन डेवलप, और सिल्क इंडस्ट्री है वो डेवलप हुई थी चाइना के अंदर सिंस एंशिएंट पीरियड में। ड्यूरिंग एंशिएंट पीरियड के दौरान चाइना का जो सिल्क था वो पहुंचा यूरोप थ्रू लैंड रूट से, और इसी लैंड रूट को फिर नाम दिया गया सिल्क रूट का, और ये नाम दिया था हिस्टोरियंस ने। शंघाई, क्वांगवाई एट्सेट्रा, ये सारे मेजर सिल्क सेंटर्स हैं, सिल्क टेक्सटाइल सेंटर्स हैं। और इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर पेंसिल्वेनिया is a leading state in the silk textile
और ये लीडिंग स्टेट है सिल्क टेक्सटाइल का। पैटरसन सिटी ये सबसे लार्जेस्ट सिल्क गारमेंट मैन्युफैक्चर सिटी, ये जो सिटी है यहाँ पर सबसे लार्जेस्ट सिल्क गारमेंट मैन्युफैक्चर होते हैं और इसी वजह से इसको सिल्क सिटी कहा जाता है। द सिटी ऑफ लायंस, और जो सिटी है लायंस की, ये लोकेटेड है रोहन वैली में और ये सबसे लार्जेस्ट सिल्क टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर है फ्रांस का। और इंडिया के अंदर जो सिल्क टेक्सटाइल जो मैन्युफैक्चर होता है वो है कोलकाता, मैसूर, बेंगलोर, चेन्नई, ये इसके मेजर सेंटर है इंडिया के अंदर। फिर आता है आपका जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जूट इंडस्ट्री इज एसोसिएटेड, जो जूट इंडस्ट्री है वो जुड़ी हुई है टू प्रोडक्शन ऑफ सैक। सैक मीन्स बोरी होता है। सैक के प्रोडक्शन से जूट, क्लोथ, थिक दरीज मोटी मोटी जो दरियाँ होती हैं वो भी जूट की बनाई जाती हैं। जूट इंडस्ट्री प्रोड्यूस चीप, और जो जूट इंडस्ट्री है वो चीप, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल मटेरियल प्रोड्यूस करता है फॉर पैकिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए। एट प्रेजेंट गारमेंट एंड अदर प्रोडक्ट्स आर मेड बाय ब्लाइंडिंग हाई क्वालिटी। एट प्रेजेंट जो गारमेंट है या अदर प्रोडक्ट्स हैं वो बनते हैं हाई क्वालिटी ऑफ जूट से विद कॉटन एंड वूल। इंडिया और बांग्लादेश एक इम्पॉर्टेंट सेंटर है जूट कल्टीवेशन के। इट इज़ कल्टीवेटेड, और ये कल्टीवेट होता है ब्रह्मपुत्र वैली एंड डेल्टा रीजन्स ऑफ गंगा में। तो ये देखोगे आप, ये जूट के प्लांट्स लगे हुए हैं बड़े बड़े। दिस इंडस्ट्रीज इज डेवलप्ड इन द कंट्रीज, और ये जो इंडस्ट्री है वो डेवलप होती है इंडिया, बांग्लादेश, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, स्वीडन, जापान, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, चाइना, थाईलैंड एक्सेट्रा। यहाँ पर ये इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है। और इंडिया एंड बांग्लादेश ये मेजर जूट प्रोडक्ट एक्सपोर्टर है। यहाँ से सबसे ज़्यादा जूट को एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। आपने इसमें क्या क्या पढ़ा है उसके बारे में हम एक बार वापस से रिवाइज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें डेफिनेशन दे रखी है सेकेंडरी ऑक्यूपेशन की। तो वो सारी एक्टिविटीज़ को सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में कहा जाता है उनको, जो कि जिसमें कि नेचुरल रिसोर्सेज को रिफाइन किया जाता है, चेंज देयर अपीयरेंस, उनका अपीयरेंस चेंज किया जाता है, एंड विच मेक दैम मोर यूज़फुल फॉर लिविंग, और उसको ज़्यादा यूज़फुल बनाया जाता है जीने के लिए। देन सेकेंडरी ऑक्यूपेशन के अंदर इंक्लूड होता है इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक, केमिकल, टेक्सटाइल, फूड एंड बेवरेजेस, मेटलर्जी एंड प्लास्टिक। फिर उसके बाद में बताया गया है कि जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो इस इंडस्ट्रीज़ को अफेक्ट करते हैं, और वो हैं रॉ मटेरियल, सोर्स ऑफ पावर, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, मार्केट, कैपिटल, वाटर सप्लाई, क्लाइमेट, टेक्नोलॉजी एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़। ये सारी जो मेन फैक्टर्स हैं क्योंकि इस इंडस्ट्रीज़ को अफेक्ट करते हैं। देन इस इंडस्ट्रीज़ को डिवाइड किया गया है, जो इंडस्ट्रीज़ हैं इनको डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरीज़ के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ साइज, और ये हैं कॉटेज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज ये जो है वर्ल्ड की सबसे, इसको बेसिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज माना गया है, क्योंकि अदर इंडस्ट्रीज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज पर ही डिपेंड होती हैं, या हम ये कह सकते हैं कि उनका अस्तित्व ही आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की वजह से होता है। 6th आपका दे रखा है चाइना, जापान, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, रशिया, जर्मनी, यूक्रेन, इंडिया। ये सबसे मेजर आयरन स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड की। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर कॉटन, वूल, सिल्क एंड जूट एंड सिंथेटिक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को इंक्लूड किया गया है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड, और जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये ट्रांसफ़र हो रही है डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर डेवलप कंट्री से, क्योंकि यहाँ पर जो लेबर कॉस्ट है वो बहुत कम होती है। वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन टर्म ऑफ वैल्यू, और जो वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वैल्यू के टर्म में केवल 10 to 15% ही कॉटन टेक्सटाइल वुलन इंडस्ट्री जो है वो वैल्यू के टर्म में केवल 10 to 15% ही है एज कंपेरिजन टू कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। इंडिया एंड बांग्लादेश आर मेजर जूट प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टर। इंडिया और जो बांग्लादेश है वो सबसे ज़्यादा जूट एक्सपोर्ट करने वाले कंट्री हैं, या सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं जूट प्रोडक्शन को।
तो ये आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट, रिवाइज कर लिया है। और इसमें ये जो उन्होंने टेबल दे रखी है, इस टेबल के अंदर एनुअल प्रोडक्शन बताया गया वुल टेक्सटाइल का इन द वर्ल्ड 2013। इसमें केवल आप देख लीजिए 2-4 नाम जो उसको याद कर लीजिए कि नंबर 1 चाइना है, देन इटली, जापान, टर्की, जर्मनी एंड रशिया, फिर यूएसए। और इंडिया का इसमें जो रैंक है ये इसने शो ही नहीं किया है इंडिया को। ये 2013 के अकॉर्डिंग बताया कि एनुअल प्रोडक्शन जो है वो इन 23 कंट्रीज़ के अंदर होता है और ये 100% से बताया गया है। इंडिया के अंदर बहुत कम, ना के बराबर होता है, इसलिए उसको इंक्लूड नहीं किया गया है। तो आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। और जो आज मैंने पढ़ाया वो आपको अच्छे से करना है। आज आपने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ा था कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या होती हैं और कितने टाइप्स की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, कब इसको बनाया गया। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।